अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गईं, लेकिन अवाम के मसाइल ताहाल हल ना हो सके। कहीं पानी का बहरान है तो कहीं गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है, तो कहीं सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग का नाम सुना था, लेकिन आज गर्मियों के मौसम में भी जो है वो गैस की किल्लत जो है वो बरकरार है। आज हम मौजूद हैं लाहौर के मशहूर इलाके वली पार्क में और यहाँ के अवाम के मसाइल क्या क्या हैं, क्या मिसाइल इनको दरपेश है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मज़ीद जानेंगे कि ख़वातीन किस तरह से जो है वो इन मसाइल को बरकरार लाते हुए जो है वो किस तरीके से अपने इन मजबूरियों के तहत ज़िंदगी गुजार रही हैं, किस तरह से गुजर बसर कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक। कैसे गुजर रहे हैं? बहुत बुरे हालात गुजर रहे हैं। गैस आती नहीं है, बच्चे परेशान, स्कूल चले जाते हैं, गैस की वजह से खाना नहीं खा पाते, नाश्ता नहीं कर पाते, इतनी तंगी होती है, परेशानी होती है। मुझे बताइए कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो फिर कैसे मैनेज करती हैं अगर गैस नहीं आती? भूखे चले जाते हैं, कभी खा के चले जाते हैं। इस तरह से बहुत मजबूरियां हमारे सामने आ रही हैं। आज तक कोई भी हमारा वो नहीं हो सका, मसला हल नहीं होता। जो भी आता है वही ऐसे कह के चला जाता है। आज तक कोई मसला हल नहीं हो सका। मुझे ये बताएं, बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तब तक गैस आती है या नहीं आती? कुछ भी नहीं आती है। 3 साल हो गए मुसलसल गैस आई नहीं है। लेकिन रमजान में तो गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही। आई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई यहाँ पर। फिर कैसे मैनेज किया रमजान आपने सारा? कभी भूख में कभी प्यास में, ऐसे गुजर गए दिन। अच्छा, मुझे ये बताइए इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या मसाइल जो हैं वो दरपेश है? यहाँ पानी का भी मसला है, गैस का भी मसला है, गटर भर जाते हैं, ये मसले मसाइल चल रहे हैं। सीवरेज का भी नाकिस निज़ाम। हाँ जी, कोई मसला हल नहीं हो सकता यहाँ पर। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, ये गलियों में भी जो टूट फूट हो चुकी है इसकी क्या वजह है? यही गैस की वजह से कि गैस आ जाएगी, अभी तक कोई मसला हल नहीं। पाइप नहीं डाले यहाँ पे? पाइप नहीं डाले, ऐसे वो खोद के देख रहे हैं कि यहाँ गैस आ रही है या नहीं आ रही है। बस ये। आप लोगों ने कंप्लेन की? बहुत किए, नकलें लेकर गए, बिल लेकर गए, कोई मसले मसाइल नहीं हो रहे। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मजदूरी करते हैं। घर अपने? नहीं, फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल का बच्चे काम कर रहे हैं। आपको पता है चाइल्ड लेबर कितना बड़ा जुर्म है? अब क्या करें, मजबूरी है घर से। बच्चे पढ़ते नहीं है? नहीं। कितने बच्चे आपके? 3। बेटे कितने, बेटियां कितनी? 3 ही बेटे हैं बस। तीनों बेटे हैं जी। सबसे बड़ा बेटा किस उम्र का? 18 साल में लगा हुआ है। अच्छा। तो वो सब्जी की दुकान पे जाता है, अंकल के पास किराया देना होता है। दुकान अपनी है? नहीं, किराए पे। कितना रेंट देते हैं दुकान? हमारी नहीं, किसी के पास काम करते, मजबूरी करते हैं। तो घर का रेंट कैसे पूरा करते हैं? बस तीनों बच्चों को लगाया है, वही पूरे करते हैं। कुछ हम क्या कहेंगी आप हुकूमत वक्त से? वो कुछ नहीं हल कर पाते, हुकूमत ऐसे ही करती है, कोई भी साथ नहीं देते, कोई साथ नहीं देता। अब तो आपको पता है कि वज़ीर आला खातून है मरियम नवाज साहिबा, उन तक जो है वो आपकी बात को पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। क्या कहेंगे? हक नहीं दिया जाता, जो ना हक है वो लेते हैं, हमें तो उनके पैसे तक भी नहीं मिलते। क्या हाल है माँ जी, ठीक ठाक है? ठीक ठाक है मेरी बहन। अच्छा, सब गुजर गए? गुजर गई है, गैस नहीं है, कोई पानी किसी टाइम आंदा है, किसी टाइम नहीं आंदा। बस पानी का भी कोई शेड्यूल है आने जाने का? पानी बहुत लेट आंदा है, गंदा भी आंदा है, गटरों का पानी मिक्स आता है, गंदा मिक्स करके आंदा है पानी। नाज़रीन, सीवरेज का भी यहाँ पर नाकस निज़ाम है, इसके साथ साथ गैस का बहरान जो है वो भी गर्मियों में भी जो है वो जारी है। अच्छा अम्मा जी, मुझे ये बताएं, क्या कैसे मैनेज करती हैं घर की ख़वातीन, किस तरह से चलाती हैं? चलाते की कर चला होंदा है कि गैस भरा के आंदे और भरा के आते और खत्म। सिलेंडर यूज़ करती हैं? सिलेंडर यूज़ करती हो, 2-2 3-3 सिलेंडर रखे देने। हुण की करिए फिर, जिथे इन्ना बड़ा टब्बर होवे तो की करे बंदा। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले बेचारे अपने घरों में ने। मैं एक कली है वहाँ बस। तो कैसे गुजर बसर करती हैं फिर अगर आप अकेली हैं? अकेली तो हुण की करिए फिर, हुण गुजर करनी तो है ही है ना बंदा भूखा रह सकता है तो ना नंगा रह सकता है, कुछ न कुछ तो करना ही होता है, फिर की करिए। अच्छा, गैस का दौरानिया क्या है लोड शेडिंग का? गैस कितने में से कितने बजे तक अवेलेबल होती है, दस्तयाब होती है आपको? गैस पिछले साल ईद नू शाम वेले गई है, आज तक नहीं देखी, 2 आंखें नाल नहीं देखी। गैस बिल्कुल नहीं आती साड़ी। रमजान में भी नहीं आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई।
ना रमज़ान में चाहिए तो ना वैसे आंदी है। लेकिन रमजान में तो सबकी अफ्तारी और सहरी के वक्त गैस तो मौजूद नहीं। नहीं, साड़ी गैस नहीं आई, 1 साल हो गया है। ईद शाम में गई थी, फिर मुड़ के नहीं आई गैस। नाज़रीन, यहाँ पर ये मुश्किलात आप देख सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत से ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। कैसे गुजर रही है? ठीक है, ऐसे गुजर रही है। गैस बिल्कुल नहीं है, 3 साल हो गए, हमने शक्ल नहीं देखी गैस की। तो कैसे मैनेज करती हैं फिर? ये बेटा सिलेंडर और लकड़ियाँ। डर नहीं लगता सिलेंडर से? क्या करे, करना तो रोटी तो खाना है ना, रोटी के बगैर तो गुजारा नहीं है ना। वो जब बच्चे स्कूल जाते तब कैसे मैनेज करती हैं? अभी वो बेचारी मेरी बच्ची है, बहू है मेरी, बेचारी जल्दी उठ जाती हैं। 4 बजे उनको पका कर सिलेंडर पे रख के 6-7 बजे उनको उठाती हैं। क्या करूं? अब गैस भी महंगी मिल रही है। हाँ बिल्कुल, 300 रुपए। लकड़ियाँ भी है गुजारे के लिए। वो वैसी अंगीठी नहीं होती, वो लाके रखी है। मेरी 2 बहू हैं, एक रोटी बनाती है तो एक चाय और तो दूध फलन। ये करना मजबूरी, क्या करे। 3 साल हो गए, हमने गैस की शक्ल नहीं देखी। आप लोगों ने कंप्लेंट्स की, शिकायत की? बहुत इतने मिल के जा के थक गए, आकर हार के घर में बैठ गए। चूल्हा भी हटा दिया, क्या करें। कितने बच्चे हैं घर में? घर में माशाल्लाह 4 हैं। पढ़ते हैं सारे? जी हाँ, माशाल्लाह सब पढ़ते हैं। घर अपने? जी हाँ, घर अपना। मुझे बताएं, क्या कहेंगे आप हुकूमत वक्त से? आपको पता है कि इस वक्त एक खातून जो है वो वज़ीर आला है, तो एक खातून वज़ीर आला होते हुए ख़वातीन को जो है समझना, उनकी मशाइल को समझना एक औरत से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज दें? रमज़ान में हम इतना खुश हो रहे थे कि शायद आ जाएगी। जब रमज़ान शुरू हुए तो वही हिसाब से बच्चियों ने कहा कि अब तो रोज़े रखना है, फिर क्या होगा, फिर सुबह सुबह सालन पकाना है लकड़ियों में, शाम में गैस पर बेचारियों ने अफ्तारी बनाना है और सिलेंडर। और गैस भी बहुत महंगी है, इतनी करना यूज़ बड़ी मुश्किल काम है। ईद पे भी कैसे मैनेज किया सारा कुछ? सब कुछ लकड़ी और उसी में किया। सिलेंडर गर्मी में भी लकड़ियाँ यूज़ की? लकड़ियाँ अभी भी आए और हमारे घर आके चेक कर ले लकड़ियों का और सिलेंडर का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फायजा है। फायजा, कैसी हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हालात कैसे चल रहे हैं? बस हालात यहाँ के तो आप बिल्कुल ना पूछे, ये बहुत हमारे हालात ख़राब हुए हुए हैं। पिछले साल से तो हमारे गैस बिल्कुल नहीं है। पिछले साल ईद के दिनों में हमारी गैस गई है, अभी तक हमारी गैस बिल्कुल नहीं है। रमज़ान भी सारा हमने ऐसे ही गुजारा है, गैस हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। कब से इशू चल रही है गैस का? पिछले कई सालों से इशू है। पिछले कई सालों से जाती ज़रूर थी, लेकिन सर्दियों के दिनों में जाती थी, अदरवाइज नहीं जाती थी। लेकिन पिछले साल से ये ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं है गैस। बिल आते हैं? बिल मुकम्मल बिल तो 1000 रुपया बिल लाजमी है, चाहे गैस आए ना आए। 1000 रुपया बिल लाजमी हमारा आता है। हम लोग रेंट पे हैं, हम लोग इतने परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते कि हम कहाँ चले जाएं। गैस रेंट कितना देती? हमारा 17,000 रुपया रेंट है। रेंट भी भर रहे हैं, गैस भी भर रहे हैं, अब क्या करें, कहाँ चले जाएं हम। लेकिन हमारा बहुत मुश्किल है हमारा गुजारा। हम मरियम नवाज से अपील करते हैं कि प्लीज़ हमारी तरफ देखें, हमारा एहसास करें। आप भी तो एक औरत है ना, एक औरत ही एक दो औरत का दर्द समझ सकती हैं। बराए मेहरबानी हमारे लिए कुछ तो करें, हम बहुत परेशान हैं। रेंट पे जो रहते हैं ना वो ज़्यादा परेशान हैं, जिनके अपने घर है वो गुजारे कर रहे हैं। जो रेंट पे है ना वो बहुत, उनके लिए मरने का मुकाम है कि वो रेंट भी भरें, वो जो है गैस भी भरवाएं। हर चौथे दिन सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। और जो रेंट जिनके घरों में रहते हैं ना, वो कहते हैं कि लकड़ियाँ भी आपने नहीं जलानी। ज़ाहिर है जिनका घर है वो कहते हैं नहीं लकड़ियाँ आपने जलानी, तो फिर लकड़ियाँ भी नहीं जला सकते। तो जो है गैस भरवा के हम आजिज़ आ गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? लिए कुछ करें। हस्बैंड हमारे प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, ये तार बनती है वहाँ पे, वो कितने को मिल जाते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी बच्चों को कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। सब पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ रहे हैं। अभी बड़ा जो है 10th में है, मदरसे में है, कोई किस तरह है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कैसे मैनेज करती हैं? फिर सुबह के टाइम बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, वापसी पे भी आना होता है बच्चों ने, और फिर इसके अलावा आपके हस्बैंड ने भी जाना होता है, कारोबारी मर्द हजरात तो जाती हैं, फिर कैसे जो है वो मैनेज करना पड़ता है आपको? आपको बता रहे हैं कि सारा कुछ सिलेंडर पे ही है हमारा। लकड़ियाँ भी हमें जलाने की इजाज़त नहीं। डर नहीं लगता सिलेंडर से? बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, डर भी लगता है लेकिन क्या करें, पेट को तो पालना ना, पेट तो पालना ना हमने। हम बहुत परेशान हैं। क्या मैसेज देंगे आप?
हम मैसेज यही देंगे कि आपकी बहुत मेहरबानी, बराए मेहरबानी हमारे साथ तावन करें। हम आपके लिए आपको ही वोट देते हैं, हर साल हम इसी हुकूमत को वोट देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हैं। खुदारा मरियम नवाज साहबा से हमारी अपील है कि हमारे लिए कुछ करें। हम इस इलाके में बहुत परेशान हैं, हमारे इलाके के लिए कुछ करें। बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे भाई, ये बताओ कैसी गुजरी है जिंदगी? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह दा। क्या क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? साढ़े इलाके दे मसाले सिर्फ गैस नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही? ये तकरीबन कोई 5-6 महीने हो गए नहीं आ रही। रमज़ान दे विच असीं पूरा महीना बाल के नहीं वेखी। रमजान में तो गैस आती रही है, इफ्तारी और सहरी में। साडी नहीं आई। साडी ने पिछले महीने असीं ताड़िया 16,000 बिल, 200 घट। उस तो अगले महीने आ गया 3,000 घट, 40,000 रुपया बिल। गैस नहीं आ रही, इसके बावजूद गैस आई है तकरीबन ईद दे 3 दिन आई है, उस तो बाद फिर गई। कैसे गुजर बसर करती हैं फिर घर की खवातीन, कैसे मैनेज करती बस डेली दे कोई 300 दी 400 दी गैस भरा के काम करने हैं। हैं? जाहिर बात है आप लोगों ने भी काम करना होता है, दफ्तर जाना होता है, या जहाँ भी आप दिहाड़ी लगाते। दफ्तर गए हाँ 3-4 बड़ी गए ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾ ਸਾਡੇ ਗੈਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਵਾਂ ਚੂਵਾਂ ਪੀ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਗੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਨੱਟ ਖੋਲੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ। ਗੁਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਬੰਸਪੁਰੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਬਰਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਲਬਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬੰਸਪੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨੱਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। घर अपने बिल्कुल। बच्चे पढ़ते हैं सारे? जी नहीं, छोटा बेटा मेरा काम क्या करते हैं? सब्जी का। बस यही, इसके अलावा और कोई रोजगार? कोई और नहीं, गुजर बसर हो जाता है। शुक्र अल्लाह पाक का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। क्या क्या मसाइल है? मसाइल ये है कि हमारी गैस नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। सिर्फ गैस का मसला है? हाँ जी, गैस बिल इतने ज़्यादा आते हैं। गैस नहीं आती और बिल लाजमी आता है? हाँ जी, बिल लाजमी आते हैं। 6 से नहीं आ रही गैस? हो गए 2-4 साल ही हो गया पूरा। हाँ, रमजान में भी गैस नहीं आई? रमज़ान में 15 दिन सिर्फ आई है, सिर्फ 15 दिन, बाद में नहीं आई। कैसे मैनेज किया? हाँ, हमने सिलेंडर इस्तेमाल किया है। डर नहीं लगा? जी नो डर किस बात, हमने जाहिर रोज़े रखने थे तो हमने सिलेंडर यूज़ किया है। ईद भी गुजर गई लेकिन उसके बाद भी गैस अभी तक नहीं आई, उसके बाद नहीं आई गैस। कैसे गुजर बसर करती हैं? सुबह सारी बात है, घर वालों ने भी जाना होता है, मर्दों ने। वह सिलेंडर यूज़ करते हैं। क्या कहेंगे आप हुकूमत वक्त से? यही है कि हमारी गैस आनी चाहिए। हमें बहुत तंगी है गैस की, गैस हमारी आनी चाहिए, यही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हो? हालात कैसे हैं? बहुत बुरे। 22 साल हो गए आदमी फौत है। अब रोटी पूरी करेगा सिलेंडर, क्या करे? गैस नहीं आती, कैसे मैनेज करती हैं? अल्लाह करता। कब से नहीं आ रही गैस? हमारी तो 2 साल हो गए। रमजान में आई चली गई, अब नहीं। अब देखो आके देखो तो सही, इस वक्त भी गैस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। कैसे मैनेज करती हैं? बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, मर्द हज़रात ने दफ्तर जाना होता सिलेंडर इतना दुखी होकर बर्बादते हैं, बता नहीं सकते। है। इस वक्त मेरे साथ कुछ मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा, यहाँ के मिसाइल के बारे में पता चला है कि यहाँ पर गैस बिल्कुल भी जो है नहीं आती है, क्या इसमें सदाकत है? जी बिल्कुल है जी, आपके सामने ही देख। कब से नहीं आ रही है गैस? ये तो 7 से 8 साल हो गए हैं जो नहीं आ रही। तो कैसे मुसलसल गुजर बसर होता है? किस तरह से रहते हैं लोग? ऐसे ही है, लोग आते हैं, आ भी जाती है। फिर अब जो रमज़ान गुजरा है माशाल्लाह, उस रमज़ान में बिल्कुल आ रही थी सारा, हर जगह हर बंदा खुश हुआ है। लेकिन अब जो है ना इन्होंने बंद कर दी हुई है। हमारे मायने में ये आता है कि शायद पानी आ गया है, हम दरख्वास्त करते हैं, पानी वाली गाड़ी आती है, वो अपना काम करके चला जाती है, गैस फिर नहीं आती। ये देखिए डाले हैं, जो मेन पाइप है ना वो डाले नहीं हुए, सिर्फ 1 और 2 गली हम
8 साल से जा रहे हैं इनके ऑफिस, गुलबर्ग भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा, सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं हो रही। वफाकी मौसम में भी हमने दरख्वास्तें दी थी, इनके GM वगैरह उधर भी गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमें अभी पता चला है कि आप आए हैं, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, तो हमने इसलिए आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि चलो ये सुनाई हो जाए। ये जो मेन लाइनें हैं ये तो डालें, ये कनेक्शन ही तब होंगे जब ये मेन लाइन चलेगी, ये मेन लाइन ही नहीं चल रही। खवातीन घर में किस तरह से मैनेज करती हैं? सुबह का वक्त बच्चों ने भी जाना होता है, दोपहर को भी आना होता है। इस इलाके का पता तो चल गया है, वो एक टाइम की गैस डलवा के लाते हैं, दूसरे टाइम इनका रफड़ डल जाता है आपस में घरों में ही। बेटा कहता है मैंने कल डलवाई है, माँ कहती है मेरी खत्म हो गई है, मैं क्या करूँ। ये गैस का बहरान घरों में लड़ाइयाँ भी क्रिएट कर लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। तो ये हमारी मरियम नवाज़ा साहबा कह रही हैं कि भाई गैस हर जगह में आनी चाहिए, लेकिन इधर नहीं आ रही। ये आप भी देख सकते हैं, कोई और भी टीम आएगी वो भी देखेगी। आप भी यहीं के रहायशी हैं? इधर के ही रहायश के। कैसे मैनेज होता है फिर सारा कुछ? यहाँ पे अगर गटर भी खुलवाने हैं, खुद पैसे देने हैं, कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं आता। और ये सिर्फ 2 गलियों में पाइप डाले हैं इन्होंने, एक ये और एक पीछे। पाइप डाले वहाँ पे गैस ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आ रही, बस रमज़ान में आई है, उसके अदरवाइज कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब से? बस यही अपील है कि इधर गैस का मसला हल हो जाए, बाकी फिर भी ना हो गैस सबसे ज़रूरी है। जी सर, आप क्या करते हैं? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਜੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ। तो गैस ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, गैस ਆਂਦੀ नहीं, आए दिन सिलेंडर चुक के सिलेंडर वाली दुकान में जाने ਹੁੰਦੇ। सिलेंडर का क्या भाव क्या है उसका? बस यही है, गैस तो 200-300 रुपए किलो हैगी है, 330 रुपए किलो है। 330 है। घर अपने? हाँ जी। काम शाम सही जा रहा है, गुजर बसर हो रहा है? नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा। कैसे गुजर बसर करते हैं? बस बाजी इधर से पकड़ो पैसे, इधर से पकड़ो, ऐसे हो रहा है। खवातीन कैसे मैनेज करती हैं घर को? बाजी आवाजारी से है, वो तंग हो गई है। क्या कहेंगे हुकूमत? हुकूमत को ये कह रहे हैं तो गैस तो साढ़े इलाके च आवे, कहते ने आ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा, गैस आ नहीं रही, आवाज़ आ रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ के मसाइल आपने देखे हैं, ख़वातीन का भी यही कहना था, जितने मर्द हजरात का भी यही कहना था। ये यहाँ की आवाम के मसाइल जो यहाँ पर रहते हैं वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पर और भी ख़वातीन मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अम्मा जी? ठीक ठाक है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं, गैस के तो बहुत बुरे हाल है। बेटे कहते गैस डलवा के लाओ, ख़त्म हो जाती है। वो कह रहे हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या करें। कभी लकड़ियाँ लेके आते हैं, कभी बूरा लेके आते हैं, तो कभी सिलेंडर करवाते हैं। परेशान हैं, पानी से भी परेशान हैं, नहा नहीं सकते, गुसल नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो बहुत परेशान है। बेटे जाते बेचारे कह के आ जाते, दरखास्त करके आ रहे हैं कि मेहरबानी तड़ी कि सानू गैस दे दो। कल आए सी तो फिर वेख के ते वो कह रहे थे पिछे ही बंद की। की कहोगे मरियम नवाज? मरियम नवाज मिहनत करांगे कि सानू गैस चाहिए, सानू पानी चाहिए, और असं की कह सकते, गरीब बंदे तो यही कुछ कह सकते हैं कि सानू गैस दे दो, पानी दे दो। कि बिल भी दे रहे हैं 2000 रुपया, देखो गैस आती नहीं है, बिल लाजमी 2000 रुपया, कसम के 2000 रुपया बिल कम नहीं है अंदर 2000। तो कल भी उन्होंने क्या गैस करना ले आए, उन्होंने कहा कि ताड़ी मेहरबानी बिल आवे, ऐनी से कहते नहीं बिल आवे, पर गैस ते आवे, पानी ते आवे, असं गुसल करिए, असं नहाइए, पानी भी नहीं आता, मांस पड़िए, कभी सही आता, कभी गारे वर्गा आता है, गंदा वो निरी जैसे गटरों में। दिखा सकती है इस वक्त पानी अगर आता है तो? अभी तो ठीक आ रहा है, टाइम से पहले नहीं आता, टाइम से पहले आ जाए तो वो गारा। पानी का दुरानिया क्या है, टाइमिंग क्या है पानी की? सुबह कितने बजे से कितने बजे तक चला जाता है? 8 बजे 9 बजे चले जाता है, फिर 1 बजे आता, 2 बजे चले जाता है। सिर्फ 1 घंटे की? हाँ जी, फिर शाम को आता 5 बजे। 5 बजे से कितने बजे तक रहता है पानी? फिर 2-3 घंटे होएगा, फिर असं 2 घंटे अगे भर ली दी है। जब गंदा पानी आवे फिर डोल देता है, फिर दोबारा भरी दा है। जो साफ देखते रहिए, साफ आवे फिर इन करिए। कितना बिल आया आपका? 1560 और 20 करवाई। इतना बिल देते हैं, 1560 20 कराई। अच्छा, गैस नहीं आती है लेकिन बिल आप दे रहे हैं? बिल दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। 2000 आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी यही मसला? हाँ जी, मेरा भी कैसे कंट्रोल करती है, मैनेज करती? बस कर ही रही हूँ। लड़ाई में झगड़ा, लड़ाई किससे होती है? मियाँ से भी हो जाती है, बेटे से भी हो जाती है, कि जब नहीं होना तो तब लड़ना ही है, जब होना ही कुछ तो फिर लड़ाई है, झगड़ा ही है। जब झगड़ा किस बात पे होता है? जब कारोबार नहीं, पैसे ही ना घर में होना, कारोबार नहीं होना, तो फिर उन्होंने लड़ना ही है। क्या काम क्या करते हैं आपके? मजदूरी का काम। बेटा क्या करता है? बेटा अभी तक कुछ भी नहीं, फारग किया है, कि फारग ही हुआ है। 2 दी भी है दरखास्त, बस कह देते हैं बुला लेंगे, बुलाता कोई भी नहीं, कि बुलाता कोई भी नहीं काम पे। कह देते हैं आज नहीं कल बुलाएंगे, आज नहीं कल बुलाएंगे, बस काम नहीं, बुलाना नहीं।
ये बताएं, सुबह जब आपके हस्बैंड ने भी जाना होता है, बच्चे ने भी इधर उधर निकलना होता है, जाना होता है, तो फिर कैसे क्या यूज़ करती हैं? लकड़ियाँ जलाती हैं, सिलेंडर जलाती सिलेंडर डर नहीं लगता सिलेंडर? तो डरता तो है, लगता तो है सिलेंडर से डर, बस फिर भी चलाना तो है ही है, गुजारा तो क्या कर। कहेंगी आप? एक औरत वज़ीर आला पंजाब है, एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। भाई यही कहेंगे कि गैस भेज दे, पानी साफ भेजे और गैस भेजे, बस, और हम कुछ नहीं कहते हैं। हाँ जी, यही कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कैसे गुजर रही है? ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਗੈਸ ਦਾ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ किस तरह मैनेज कर दियो? ਮੈਂ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਭਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਜਲਾਣੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਆ दोपहर में भी लकड़ा चलाते हो? ਹਾਂਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਕੇ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜਫੋਰੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜਲਾਈ ਦੀਆਂ गर्मी का मौसम भी है, तपदी हुई धुप दे विच तुसीं लकड़ियां जलांदे? ਨਹੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ मुझे ये बताइएगा, खवातीन कैसे मैनेज करती हैं? आपकी घर की बहू बेटियां जो है वो, जाहिर बात है सबने सुबह सुबह उठ के काम करना होता है, और फिर किस तरह से कर ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲੋ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਲਨੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਜੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या मसाइल है आपके इलाके? भाई गैस ही नहीं आ रही, कितने अरसा हो गया, आती है तो मीटर इतने घूमते हैं कि पूछो ना, ऐसे जैसे हवा खाली हो, गैस नहीं आती, हवा ही आती है। गैस आती नहीं है, बिल आते हैं? बिल तो अल्लाह दूल आते हैं इधर। अच्छा, मैंने सुना कि पानी का भी इशू है यहाँ पे, सीवरेज का भी। पानी आता है ना, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? कंप्लेन नहीं करते? प्लेन करते हैं तो कोई सुनता है कौन है इधर? आप कुछ करें, करके उसे बताएं। मुझे ये बताएं, आप लोग खवातीन ने मैनेज करना होता है घर को, गैस नहीं आती है, किस तरह से मैनेज करती हैं खवातीन? बच्चों ने भी सुबह स्कूल जाना होता है, मर्द हजरात ने कारोबार के लिए निकलना होता है, तो कैसे मैनेज होता है? कैसे मैनेज होगा? औरतें तो बाहर जाती नहीं हैं, औरतें कैसे जाएंगी? मर्द बेचारे वैसे ही काम पे जाते हैं, काम पे आते हैं तो फिर वही हालात, जब उधर ऑफिस में जाते हैं छुट्टी करके जाना पड़ता है, तो कैसे ही करेंगे बताएं आप मैनेज? ये तो उन लोगों को चाहिए जो MP MNA हैं, इनको चाहिए ना, काउंसलर जो होते हैं जो बनाते हैं, इनको चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब से कोई MP MNA मुंतखब हुआ यहाँ से, कितने चक्कर लगाए हैं इस एरिया में? कोई भी चक्कर नहीं, कितने लगाते हैं, जब बोल लेना होता तो आ जाते हैं, जब नहीं होता तो बस खत्म। अभी आप खुद ही देख ले, गंदा पानी जब आएगा तो कैसे होगा बताएं? फिल्टर लेके उधर से पानी लेके आते हैं, कितनी दूर आदमी जाके पानी लेके आते हैं, वही ना मुश्किल हो जाती है। औरतें बेचारियां कितने जानिए दसो मैनू, औरतों को कौन उसे पूछता है? कोई अगे ना पीछे ना कोई जानता ही नहीं उन्होंने। फिर क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? क्या अब यहाँ पर वैसे भी एक मरियम नवाज साहिबा एक खातून वज़ीर आला हैं, और ख़वातीन को उनके दुख को औरत से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकती, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? कहेंगे क्या मुतालबा करेंगे इनसे? मुतालबा तो यही है ना कि वो गैस सही करें और जो इसका पानी सही करें, और उसके बाद जो कचरा तो अभी उठाते हैं, कचरे की टेंशन नहीं, अभी ज़्यादा पानी और गैस की है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आमना। आमना, जब स्कूल जाती हो गैस नहीं आती है तो कैसे जाते हो? खाना खा के जाती हो, नाश्ता करके जाती हो, भूखे चले जाते हो? खाना खा के जाते हैं। नाश्ता करके जाते हैं। कैसे करते हो फिर? मामा कहाँ पे पकाती हैं जब गैस नहीं आती है? मम्मा पका के देती है। मामा बना के देती हैं। गैस तो आती नहीं है, कैसे कहाँ पे बनाती हैं? सिलेंडर पे। सिलेंडर पे बना के देती हैं। जब स्कूल से वापस आती हो तब भी गैस नहीं आती है, तभी मम्मा सिलेंडर पे बनाती है? जी। गैस कब से नहीं आ रही? सिलेंडर गैस ते बड़ी ढेर हो गई, गैस आंदी नहीं। आ इलाके का पता नहीं, अल्लाह जाने वाल बंद किया है की किया, कोई समझ ही नहीं है। कब से ये सिलसिला जारी है? गली दे पैप नहीं पे, कहते इधर दी पैनी नहीं पैप, छोटिया छोटिया गलियां दे पाते पैप, ते साडी गली दा पैप भी नहीं पाया। पानी ओ गंदा है, गैस का ओ मसला है, की करिए? कंज बच्चों नूं पका के दईए? कैसे मैनेज करती हैं? मेहमान आए जान, अपनी नहीं पूरी हुंदी, मेहमानां नूं बंदा कित्थों खाना दवे? तो मैनेज कैसे करती हैं? सुबह के वक्त बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मर्द हजरात ने जाना होता है। बच्चियां नहीं खा के जांदियां, भज जांदियां, बेचारियां दा टाइम हुंदा है कॉलेज जांदा, स्कूल जांदा, बच्चियां नहीं जांदियां। कैसे किस तरह से क्या कहेंगे? हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगी? सानू गैस चाहिए है, सानू पानी साफ चाहिए, साड़ी बस आई है। 2000 रुपया
ਮਹੀਨਾ ਭਰੀਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ बिल गैस नहीं आती, बिल लाजमी आता है। ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ है बस। हाँ जी अम्मा जी, कब से नहीं आ रही गैस? हमारे तो 3 साल हो गए, हमारी गली में तो गैस आ ही नहीं रही, उक्का ही नहीं आ रही। जब भी आता है पानी, मीटर से पानी निकाल के चले जाते हैं, गैस नहीं आती। 3 साल से हम बिल भर रहे हैं, गैस रमजान में भी गैस नहीं मिली आपको? गैस मिली ही नहीं है। लकड़ियाँ जलाएं, सिलेंडर जलाएं और गैस का बिल भी भरे। ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल का लम्हा जा रहा है। कुछ तो ख्याल करें कि गरीब लोग रोटी खाएं, गैस के बिल दें, कहाँ से करें? जिनके कमाने वाला नहीं वो कहाँ से देगा? उसका घर अपना है आपका? घर अपना है। बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 हैं, 2 काम करते हैं? बेटी, एक बेटा है बस, तो 2 बेटियां हैं मेरी। तो शोहर मेरे फोत हो गया, साल हो गया। मैनेज करती हैं? मैनेज बस, अब बेटा काम हल्का फुल्का कर रहा है तो देख ले कैसे मैनेज करना है, ये हमें पता कैसे कर रहे हैं मैनेज। उन्हें नहीं पता चल रहा कि कैसे अवाम परेशान है और परेशान होके क्या कर रहे हैं, उनको कोई सोचना चाहिए। औरत को औरत का साथ करना चाहिए ना, ये मरियम नवाज को सोचना चाहिए कि अवाम क्या कितनी मुश्किल में है। हम इतनी मुश्किल में है ना, गैस का बिल भरें आ नहीं रही, बिल भर बिल आता है 1200-1300 रुपया बिल भर रहे हैं, गैस नहीं आती है। गैस नहीं आ रही तो परेशानी नहीं है, जिनका कमाने वाला नहीं कहाँ से बिल भरेगा। और पानी है तो वो इतना गंदा आ रहा है। तो पानी कब से इस तरह से आ रहा है? पानी का ये सिलसिला कब से जारी है? पानी का तो काफी देर से यही मसला है। कंप्लेन नहीं की? काफी दफा हम तो गैस के दफ्तर जा जाके ना थक गए हैं, कोई नहीं सुनता। उधर कह देते हैं जाएं, हम आ रहे हैं, हमारे आता कोई भी नहीं है। हमें तो इन लोगों ने ना परेशान किया हुआ है, अवाम को बहुत परेशान किया। कितना बिल है गैस का? ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ 20,000 ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, 10,000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ, बड़ा तो 2-2 हज़ार ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ 10,000 2,000। हाँ जी मुझे ये बताइएगा बिल कितना है आप? 5 फैमिली बिल 7,000 6,000 5,000 गैस नहीं आती है? नहीं आती गैस। पानी का बिल कितना आता है? पानी का बिल भी 12 13 14 हाँ 1500 भी कभी फिक्स कर देंगे, कभी घट करता कभी वध। 1560 फिक्स आ, 1560 फिक्स आ, 2,000 गैस ਦਾ। इधर फिर मीटर ही ला के रख लैन, कित्थों भरिए बिल इन्ना ना 2,000 रुपया ला के रखिया भी फिर गैस आउंदा। आहो जुम्मे वाले दिन मर्दां नहा के जाना जुम्मा पढ़न, औरतां ने नहाना नमाज पढ़न ली ते पानी गंदा, रोजे रखने होंदे सी, पानी गंदा। जी नाज़रीन आप ये देख रहे होंगे ख़वातीन यहाँ पर मुश्किलात का शिकार है, इसलिए यहाँ पर जब अपने मुश्किलात को बयान कर रही हैं और भी यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे अम्मा जी, क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के? बेटे गैस नहीं आन डी, मीटर ला के लै जान, चलो असी बिल तो ना तारांगे, बस यही परेशानी है। गैस भरा के लाइए, दुकाना कई बार बंद होंदियां ने, परेशानी है। असी तो बहुत ज़्यादा परेशान, वाली पार्क बहुत ज़्यादा परेशानी है दी, और की कर सकते मिंतर लाइए, जो आँदी गड्डी कट जाती पानी, उस तो बाद कुछ भी नहीं। जी मेरे भाई क्या हालात हैं? बुरा ही हाल ने, और की है गैस तो वड़दी नहीं पई, बिल आ जाता, बिल कितना बिल है? बिल 6,000 5,000 गैस बिल्कुल नहीं आती? गैस आउंदी नहीं, पानी आता चेक कर दो, आप कर लें चेक। गैस के मीटर में पानी आ रहा है? हाँ जी, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ। कंप्लेन की आपने? ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। क्या कहते हैं? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है? आपके सामने ही है सब कुछ, इतनी बाजी हैं, ये सब यही स्पीच करके फारिग हुई हैं अभी, क्योंकि सारे हालात तो बयान कर दिए, इसके आगे कौन सा भी हालात रह गया अब। कैसे मैनेज करती हैं ख़वातीन? स्पेशली हिम्मत को सलाम है इनको। सिलेंडर चला रहे हैं और ये अलग से है, बिल में अलग आ रहे हैं और सिलेंडर का बिल अलग आ रहा है, मजबूर हुए पड़े हैं, क्या करें। बच्चे पढ़ने वाले हैं, अभी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अभी हम उनकी फीसें भरें, ये करें क्या करें। बेटी कॉलेज जा रही है, वो भी लाजमी करना है, सारे खर्चे ये खर्चे तो हमने लाजमी पूरे करने हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, तो ये क्या करें। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मसला दरपेश हुआ है। अब आप ही कुछ हल करें।
जी नज़ीन, ये हालात तो वाक़यात है यहाँ पर। यहाँ के इलाका मकीन जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और पानी का जो है वो सीवरेज का नाकस निज़ाम है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ताफुन फैल रहा है इससे, जिसकी वजह से ये गंदा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ गैस का बहरान जो है वो भी शिद्दत अख्तियार कर चुका है। और यहाँ की ख़वातीन ने, इलाका मकीनों ने मरीम नवाज साहिबा से मुतालबा किया है कि उनके इलाके में जो है वो गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, ताकि यहाँ के लोग भी सुकून से सुख का सांस ले सके और अपनी ज़िंदगी को जी सके। मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।